हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों, ग्रैंड वेलकम है। और आज बात करेंगे, फिर से एक नई अपडेट आई है जेपीएससी जेट को लेकर, है ना। लगातार अपडेट आ रही है और फिर से एक नई अपडेट है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा के रिगार्डिंग, जिसको क्रैक करने के बाद क्या बन जाएंगे, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो न्यू लेटेस्ट अपडेट क्या है साथियों? अपडेट यही है कि उम्र सीमा में बदलाव हो रहा है। लाइक यूजीसी नेट की तरह यहां पर भी उम्र सीमा में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। तो कौन कौन अब कर सकेंगे आवेदन, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, ये नई अपडेट क्या है शॉर्ट में बता दो। ये आप देख पा रहे हैं, माननीय विधायक जो कि झारखंड विधानसभा के विधायक हैं और इनका क्षेत्र है पोड़ैयाहाट, है ना। पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक है प्रदीप यादव जी। इन्होंने आवेदन दिया है किसको? प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार। और इनका विषय क्या है, चलिए उसको देखते हैं। और आपको पता है कि ये 6 टर्म के विधायक है, 6 टर्म 6 बार ये विधायक बन चुके हैं और काफी ज्यादा झारखंड का एक कद्दावर नेता में इनकी गिनती होती है। और ये जमीनी मुद्दों को बराबर उठाते हैं, ठीक है। जनहित के मुद्दों, चाहे स्टूडेंट से जुड़ा हो चाहे किसी से जुड़ा हो, स्टूडेंट वाला मुद्दा में भी ये काफी मुखर रहते हैं। और इन्होंने जो मुद्दा अब तक उठाया है उसमें सक्सेस भी होते हैं। इनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसलिए जब ये आवेदन देते हैं तो समझिए कि वो होगा और कराकर ही मानेंगे। तो देखिए इनका अभी डिमांड क्या है, ठीक है। इनका डिमांड है, तो आवेदन देखिए, प्रधान सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार रांची। इनका कहना है कि जेट परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा नेट परीक्षा के अनुरूप करने के संबंध में, क्योंकि जब आप सिलेबस नेट का ले रहे हैं तो फिर पात्रता भी नेट की तरह ही रखिए। यहां पर अभी क्या कहा जा रहा है, श्री अनिल कुमार पोड़ैयाहाट गोड्डा से प्राप्त समर्पित संलग्न आवेदन का कृपया अवलोकन किया जाए। आवेदक की पुत्री सुश्री अंजलि आर्या, जो संप्रति एमए इंग्लिश साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया बिहार की तृतीय सेमेस्टर की एक मेधावी छात्रा है, नेट परीक्षा 2025 में शामिल हुई थी। परंतु जेट 2025 में न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष नहीं होने के कारण फॉर्म भरने से वंचित हो रही है। देखिए, नेट में ये शामिल हो चुकी हैं, नेट में ये शामिल हुई थी, लेकिन नेट के पैटर्न पर जेट हो रहा है, वहां शामिल नहीं हो रही है क्योंकि इनका एज अभी 22 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। और जेट में मिनिमम एज जो है ना 22 डाल दिया है, इसीलिए फॉर्म डाल नहीं पा रही है। अब क्या करना है, इनका कहना है झारखंड के मेधावी छात्र छात्राओं को भी नेट परीक्षा की भांति न्यूनतम उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त करने हेतु त्वरित यथोचित ठोस नीतिगत निर्णय लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कष्ट करें, ठीक है, करने का कष्ट करें। यानी यहाँ पर जो न्यूनतम उम्र सीमा है उसको समाप्त करने का यहाँ पर इनका डिमांड है। और आपको पता है नेट में है ना, मिनिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज लिमिट नेट में नहीं है। मेन में नेट का अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता है कि अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे ना, गूगल भी सर्च करते हैं आपके सामने आपको दिख जाएगा, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट नेट में है ही नहीं, वहां पे सिर्फ मैक्सिमम कि अगर आप 30 ईयर के हैं तो आप जेआरएफ तक के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वह मैक्सिमम की बात होती है वहां पे। यूजीसी नेट मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट मेल फीमेल सबके लिए, यहाँ सबके लिए एक ही है। अभी देखिए गूगल में क्या आएगा, आपके सामने है ना, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप। फॉर द यूजीसी नेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर फीमेल कैंडिडेट इज 35, मैक्सिमम दिख रहा है ना। इसके बाद रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कैटेगरी वाइज को। और यहाँ पर कहीं भी मिनिमम एज लिमिट नहीं मिलता आपको, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम है। कहीं भी आपको मिनिमम एज लिमिट है ही नहीं, मैक्सिमम है। तो यानी कि यूजीसी नेट में जब मिनिमम एज लिमिट रखा नहीं है तो जेट में भी नहीं रखना चाहिए, यही डिमांड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात की जाती है कि अपर आपका 30 होना चाहिए, फीमेल है तो 35 होना चाहिए अपर एज लिमिट, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर एज लिमिट जो न्यूनतम डाल दिया है ना, उसके चलते कुछ फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं, इसीलिए उनका डिमांड उनके पास गया है उनके
और विधानसभा क्षेत्र का, तो उसका उसने मुद्दा उठाया है और ये मामला जेन्युइन भी है और इस मुद्दे को बहुत जल्द देखिएगा आपको मान लिया जाएगा और एज लिमिट जो है ना वो आपका न्यूनतम उम्र सीमा को घटा भी दिया जाएगा और घटा देने से क्या होगा और भी आवेदक बढ़ेंगे, जो मैंने पहले ही कहा है। और इसके साथ ही कुछ सब्जेक्ट भी ऐड होने वाले हैं, दोनों मुद्दा एक ही साथ होगा। देखिएगा ये आवेदन किया है और कुछ नए सब्जेक्ट भी ऐड होने वाले हैं, वो भी ऐड होगा, यानी कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो तैयारी अच्छा से कीजिए साथियों। तैयारी अगर अच्छा से करना चाहते हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, उस क्लासेस का लाभ लें और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एग्जाम फाइटर नंबर 1 एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वो एप्लीकेशन इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स, वहां पे उसका लिंक दे दिया गया है। उसको डाउनलोड करके जल्दी से आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है कोर्सेस में आप एंट्री करें और तैयारी स्टार्ट कर दें। कंपटीशन टफ है, आपको 6% में अगर आना है ना तो 6% में आने के लिए अपने आप को उस लायक आपको बनाना होगा। इसके लिए समय कम मिलेगा, आपको अभी से तैयारी कर देनी होगी। एग्जाम अच्छा टफ माना जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो टफ तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। तो साथियों चलिए इस अपडेट में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट में और एक नई वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।